हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक आप सभी का ऊषा मैथ्स टेक पर स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम सीख रहे हैं। नंबर सिस्टम में आगे बात करते हैं। बहुत ही बेसिक टॉपिक है और छोटे छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। आजकल सभी एग्जाम्स में लगभग क्वेश्चन आ रहा है, चाहे टेट का एग्जाम हो या सीटेट हो या पुलिस का हो या रेलवे हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक से रिलेटेड है। तो एक चीज़ हम लोग सीखते हैं। टॉपिक नंबर 13 पे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 13 क्या है हमारा? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। टॉपिक नंबर 13 है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, अगर हम बात करें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना तो यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है गुणनखंड। गुणनखंड का क्या मतलब होता है? गुणनखंड का मतलब क्या होता है? वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे तो वह उस संख्या का गुणनखंड होगा। किसी दी गई संख्या को जो संख्या पूर्णतया विभाजित कर देगी तो वह संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाएगी। जैसे हम बात करें कि 8 के गुणनखंड क्या होंगे? 8 के गुणनखंड मतलब 8 किन किन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा वो 8 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो पहला 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 4 हो गया और अगला क्या हो जाएगा? 8। ठीक, अगर हम गुणनखंडों को कह देते हैं कि वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे तो वह उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। या फिर हम गुणनखंड की जगह पे भाजक भी लिख दें तो गुणनखंड ही भाजक होते हैं। चाहे यहाँ पे पूछा जाए गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना या फिर आपसे पूछा जाए भाजकों की संख्या ज्ञात करना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे गुणनखंड कहा जाए या भाजक कहा जाए। अब जैसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ही ले लिया गया है, 8 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए या 8 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक सवाल ले लेते छोटा सा, 8 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए तो 8 के गुणनखंड कौन से हैं? गुणनखंड का मतलब 8 किन किन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा उसे गुणनखंड कहेंगे। तो 8 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे पास? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। अगर गुणनखंडों की संख्या की बात करेंगे तो 1 2 3 4 मतलब 8 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4। एक और छोटा सा सवाल लेते हैं फिर हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 24 के गुणनखंडों की संख्या या संख्या 24 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 24 के भाजकों की संख्या, तो भाजकों की संख्या का मतलब 24 किन किन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा? 24 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 8 से होगा, 12 से होगा और स्वयं 24 से पूर्णतया विभाजित होगा। अब 24 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो यहाँ पे अगर गुणनखंडों की संख्या की बात करेंगे तो इन्हीं संख्याओं को गिन लेना है। कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अगर ऐसे ही यहाँ पे छोटी संख्याएं आती हैं, 2 अंकों की संख्याएं आती हैं तो हम ये नॉर्मल सा तरीका निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे मान लेते हैं एक बड़ी संख्या आ गई, जैसे मान लो आपके पास आ गया 500 के गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो 500 के गुणनखंड लिखने के लिए आपको बहुत सारा समय लग जाएगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, ऐसे करके इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए एक ऐसा तरीका देखते हैं, चाहे जितनी बड़ी संख्या आ जाए, चाहे 500 आ जाए, चाहे 1728 आ जाए, चाहे 1024 आ जाए, तो आसानी से इन संख्याओं में गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं क्या वो शॉर्टकट है, क्या तरीका है। भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लिख देते हैं, संख्या 500 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। पाँच सौ के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब 500 के गुणनखंड निकालने के लिए अभी एक आपको तरीका बताया गया था। 500 जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाएगा वो उसके गुणनखंड होंगे और जितने गुणनखंड होंगे काउंट कर लेंगे तो आंसर पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे सवालों को करने के लिए एक आपको शॉर्टकट बताया जा रहा है, एक तरीका बताया जा रहा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट हमारा क्या कहता है? जो भी संख्या दी रहेगी, ये संख्या, ठीक है, जो भी संख्या दी रहेगी
उस संख्या को आधार और घातांक के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं जो भी संख्या n दी गई उसको लिखेंगे a की पावर k1 इंटू बी की पावर k2 इंटू सी की पावर k3 डैश डैश, इस तरह के संख्याओं में लिखेंगे। लेकिन जहाँ पर ज़रूरी बात क्या है, जहाँ पर ABC आपका कैसा होना चाहिए, ABC आपके पास अभाज्य संख्या होना चाहिए। मतलब जो ये आधार वाली संख्याएं होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्याओं में लिखा जाना चाहिए। जो भी संख्या दी रहेगी उसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे हम लोग। अभी आगे देखते हैं कैसे लिखेंगे। जब इस फॉर्मेट में लिख देंगे तो भाजकों की संख्या का क्या तरीका हो जाएगा, भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो भी घात लिखी रहेगी उसमें एक जोड़ के k1 प्लस 1 इंटू में क्या हो जाएगा k2 प्लस 1, तीनों के जितने भी घात लिखे हुए हैं उनमें एक जोड़कर आपस में इंटू कर देंगे। इस डैश डैश का मतलब है अगर यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो d की घात k4 भी लिख लेंगे, और यहाँ भी डैश डैश का मतलब है अगर आवश्यकता लगी तो इंटू में k4 प्लस 1 भी कर लेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं कि संख्या 500 के गुणनखंड कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अभी हम लोगों ने एक छोटा सा सवाल देखा था 24। ठीक है, अगर हम लोग 24 को बात करें तो 24 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, हम लोग इसको सबसे पहले 2 से करेंगे 12 आ गया, फिर आप 2 से करोगे 6 आ गया, फिर आप 2 से करो 3 आ गया, फिर 3 से की 1 आ गया। ठीक, मतलब हम लोग 24 जो संख्या दी गई थी उस 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, या फिर अगर इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आधार और घात के रूप में लिखना है तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे ये वाला फॉर्मेट क्या हो गया भैया, हमारे पास a की पावर k1 हो गया इंटू बी की पावर k2 हो गया, जहाँ पे k1 और k2 क्या है, दोनों संख्याओं पे घात हैं। लेकिन एक जरूरी बात का ध्यान रखना है कि नीचे वाली संख्याएं जो आधार में है a b c वो संख्याएं कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या स्पेशली वीडियो बना के दिया गया, आप देख सकते हैं पीछे जाके। यहाँ पे a और b का मतलब क्या हो गया 2 और 3, 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है, इसके मतलब अब भाजकों की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी k1 प्लस 1, तो k1 का मतलब 3 है, प्लस 1 करेंगे तो ये हो गया इंटू k2 प्लस 1, k2 का मतलब दूसरी संख्या पे घात, दूसरी संख्या पे घात 1 है, 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 गुणे 2 कितना आ गया 8। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट का तरीका हो गया। इसके पहले हमने एक आपको आसान तरीका बताया था, 24 किन किन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, आपको डायरेक्ट सिखाया गया था। 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 8 से होगा, 12 से होगा, 24 से होगा। ये तरीका आपका अगर संख्याएं 2 अंकों तक की आती तब आप ठीक है डायरेक्ट लगा सकते, लेकिन बड़ी संख्या जैसे 500 का भी सीखना है। यहाँ पे कितना आया था 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप जनरल तरीके से लगा रहे हैं तब भी आपका आंसर 8 आया था, और हम लोग अगर ये तरीका फॉलो करते हैं तब भी हमारे सवाल का उत्तर कितना आया 8 आया। आगे देखते हैं हम लोग अब संख्या 500 की बात जैसे कर रहे थे, संख्या 500 में अभाज्य भाजकों की संख्या। ठीक है, संख्या 500 है तो 500 को पहले तो गुणनखंड हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे कितना आ गया 250 हो गया, फिर 2 से काटे कितना आ गया 125 हो गया। ठीक है, अब ये 5 से कटेगा तो 25 आ गया, फिर 5 से कटा तो कितना आ गया 5 आ गया, फिर 5 से कटेगा तो 1 आ गया। इसका मतलब अगर n को हम लोग संख्या कह लें और इसको घात के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये 2 की घात 2 हो गया। ठीक, उसके बाद 5 की घात 3, 2 की घात 2 हो गया और 5 की घात कितना हो गया 3 हो गया। इसका मतलब 500 को ऐसे लिख सकते। अब देखो ध्यान से देखेंगे वही फॉर्मेट आ गई, a की पावर k1 आ गया इंटू में b की पावर k2 आ गई। a और b का मतलब क्या हो गया 2 और 3, मतलब ये नीचे वाली संख्या अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो 2 और 5 आपके पास अभाज्य संख्या है, तो भाजकों की संख्या, तो भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी k1 प्लस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा k2 प्लस 1। तो k1 का मतलब पहली संख्या पे घात कितनी है 2, 1 जोड़ देंगे तो ये 2 प्लस 1 हो जाएगा। दूसरा k2 का मतलब दूसरी संख्या पे घात कितनी है 3, 1 जोड़ देंगे तो हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 1 3 और यहाँ से 3 1 4, मतलब 500 के भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। इसका क्या मतलब है 512 अलग अलग संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं इसमें हम लोग।
एक सवाल जैसे हम लिख लेते हैं 1728 या 1024 लिख ले। 1024 के भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीका है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या तरीका आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो क्या तरीका होता है, जो भी संख्या दी रहेगी उस n को घात के रूप में लिखेंगे। जैसे a की पावर k1 इंटू में क्या होगा b की पावर k2 इंटू c की पावर k3। अगर ज़रूरत लगेगी तो डैश डैश का मतलब ज़्यादा भी हो सकता, कम भी हो सकता, ठीक है। जहां पर एक जरूरी बात आपको क्या बताई गई है, जरूरी बात क्या है, जो भी आधार होंगे ए बी सी वो कैसे होंगे, अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। उसके बाद अगर भाजकों की संख्या निकालने का क्या शॉर्टकट बताया जा रहा, भाजकों की संख्या थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, बहुत ही आसान है। a की पावर k1, जो भी पहली संख्या पे घात होगा उसमें 1 जोड़ देंगे, दूसरी संख्या के घात में भी 1 जोड़ेंगे, तीसरी संख्या के भी घात में 1 जोड़ के सबको आपस में गुणा कर लेंगे। तो ये पूरा एक फॉर्म है जिसको हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं 1024, ठीक। आइए बात करते हैं 1024। आप इन संख्याओं को कोई ज़रूरी नहीं इस तरीके से करो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। 1024 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, पहले तो 512 आ गया, फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 256, फिर हम लोग 2 से भाग के कितना आ गया 128 आ गया, फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 64 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ गया 32 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ गया 16, फिर 2 से किया 8 आ गया, फिर 2 से किए 4 आ गया, फिर 2 से किए 2 आ गया, फिर 2 से किए कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। अगर 1024 जिस संख्या को हम लोगों ने n कहा हुआ है, इसको घात के रूप में लिखेंगे तो कितनी घात हो जाएगी, 2 की घात में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1024 को कैसे लिखा जाएगा, 2 की घात 10। इसका मतलब जो भी नंबर दिया गया था उसको किस फॉर्मेट में लिखना है, n बराबर a की पावर k1। यहाँ पे आप समझ लेना, डैश डैश का मतलब है अगर ज़्यादा की आवश्यकता होगी तो ज़्यादा भी लिख लेंगे, अगर यहाँ पे हमको कम की आवश्यकता होगी तो इसको सुविधा अनुसार 2 तक कर लेंगे, अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो 1 तक भी कर लेंगे, ऐसे भी फॉर्मेट बना लेंगे। अगर ये हट जाएंगे a की पावर k1 है तो ये हमारा इतना हट जाएगा, a b c हट जाएगा तो एक ये बन जाएगा। आपको देख लेना है कि हमें आधार और घातांक में कितनी संख्याएँ मिल रही हैं। a की पावर k1, तो a हमारा कैसा है, ए हमारा कैसा होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और k1 का मतलब घात। तो भाजकों की संख्या क्या होती है, सिर्फ 1 है, तो k1 + 1 तो 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। इसका मतलब 1024 11 अलग अलग संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। आप ऐसे सवालों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा रिवीजन मोड में रहना है, बहुत ही आसान। आप इसको 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड में अपनी प्रैक्टिस के अनुसार कर सकते हैं। जैसे पिछले सवाल में क्या था, 500 आ गया था, ठीक है। 500 को जरूरी नहीं कि आप पहले 2 से भाग करके लिखो, फिर यहाँ पे कितना आएगा 250 आया। 500 को आप डायरेक्ट ऐसे लिखो, जल्दी करना चाहते हो तो 50 × 10 लिख लो। 50 को क्या होगा 25 × 2, और 10 को क्या लिखोगे 5 × 2, तो 25 का मतलब 5 की घात 2 यहाँ से हो जाएगा, 5 की घात 1, 5 की घात 3 ये हो गया, 2 की घात 2। जरूरी नहीं कि पूरा प्रोसेस फॉलो करो, जितनी जल्दी आप रिवीजन कर सकते हैं आप उनको रिवीजन में ला सकते हैं। अगली क्लास के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।